नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव बेहद रोचक होते जा रहे हैं। 25 अक्टूबर को नामांकन से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीतिक दांव पेच दिखा रहे हैं। सबसे पहला सवाल प्रत्याशियों का ही था। सपा ने अब ऐलान कर दिया कि सभी सीटों पर उसके ही प्रत्याशी लड़ेंगे, यानी इंडी या इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए सपा ने कांग्रेस की जगह खुद पर ही भरोसा जताया है, यानी कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड पर फोकस करेगी। उपचुनाव में सपा के साए में ही सियासी शक्ति बढ़ाने के फॉर्मूले पर पार्टी चलेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने 9 में से जो सीटें हैं, कुछ सीटों पर अपने कैंडिडेटों का ऐलान कर दिया है। कटेरी सीट पर सहयोगी निषाद पार्टी के कैंडिडेट को उतारने की अटकलों को किनारे करते हुए पार्टी ने बड़ी घोषणा कर दी है, यानी उपचुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तरह इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की फाइट होने की संभावना देखने को मिल सकती थी। जहां सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर भले साफ हुई हो, लेकिन चर्चाएं कई तरह की हैं। सपा और बीजेपी के इस कदम के बाद सूबे की राजनीति अब किस तरह से बदल रही है, क्या सियासी संदेश है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। पर आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। यूपी उपचुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले बीजेपी ने भी मैदान में अपने सियासी मोहरे सेट कर दिए हैं। गुरुवार की सुबह बीजेपी अपने प्रत्याशियों की वो लिस्ट लाई जिनके माथे पर यूपी में बीजेपी की नैया पार लगाने का ठप्पा लगा हुआ है। करहर से कटेरी तक बीजेपी ने 7 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने मुरादाबाद की कुंदर की सीट से रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, अलीगढ़ की खैर से सुरेंद्र दिलेर के नाम का ऐलान हुआ है। वहीं करहर से अनुजेश यादव को, प्रयागराज की फुलपुर से दीपक पटेल को, अंबेडकर नगर की कटेरी से धर्मराज निषाद को और मिर्जापुर की मजवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है। उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही बीजेपी ने सभी सीटों पर जीत का दम भरा है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट का ऐलान किया तो उसमें अपने सहयोगी दल की सहभागिता को खारिज कर दिया। खबर थी कि संजय निषाद कटेरी और मजवा सीट पर मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। आला कमान पर प्रेशर बनाने के लिए बीते कई दिनों से ही दिल्ली में ही डेरा डाले हुए थे, लेकिन प्रत्याशियों की लिस्ट आते ही उनके सारे दावे फेल साबित हुए। केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी दावेदारी वाली दोनों ही सीटों पर बीजेपी की प्रत्याशी उतार दिए। अब जो 2 सीटें बची हैं, उनमें कानपुर की सीसामऊ और मीरापुर सीट है। कानपुर की सीसामऊ सीट पर संजय निषाद कर सकते हैं दावेदारी। मीरापुर सीट पर पहले से ही आरएलडी की दावेदारी है। हालांकि एनडीए में बीजेपी के दूसरे सहयोगी ओम प्रकाश राजभर से जब डीडी यूपी की टीम ने बीजेपी की लिस्ट पर सवाल किया तो उन्होंने भी सभी सीटों पर जीत का दावा ठोका। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो है अपने कैंडिडेट का नाम जारी किया, कैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं? बहुत अच्छा है, कैंडिडेट जीतेंगे, सब जीतेंगे, देख लीजिए। इधर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है तो उधर दूसरी तरफ बसपा ने भी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी अब उपचुनाव का रण के लिए सियासी मैदान सेट हो चुका है। सपा और कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर फंसे पेच की अटकलों पर भी विराम लग गया है। अखिलेश यादव ने बुधवार की रात को ट्वीट करके ऐलान कर दिया है कि यूपी उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन के सभी प्रत्याशी सपा के सिंबल साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे, यानी यूपी में अब कई सीटों पर उपचुनाव की लड़ाई सीधे तौर पर सपा और बीजेपी के बीच हो गई है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आनंद दुबे जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल मनीष सिंह जी, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आपसे हैं। मनीष जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी प्रेशर की यानी दबाव की राजनीति कर रही है, प्रेशर बना रही है, जिसके बाद रणनीति बदलती हुई नजर आई। क्या अब ये रणनीति बदली है और कहीं ना कहीं जो संदेश जा रहा है छोटे भाई और बड़े भाई का, ये सपा ने कर दिखाया? देखिए इस ऐलान के बाद देखिए, समाजवादी पार्टी नीतियों, सिद्धांतों और विचारों पर राजनीतिक कार्य करती है।
होने वाले आगामी जो 9 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव है, वहां पर 3820 बूथों पर समाजवादी पार्टी ने अपने संगठन को मुस्तैदी से तैयार करके उनको राजनीतिक जो युद्ध है उनको लड़ने के लिए पूरी तरह से माकूल माहौल बना करके दिया हुआ है। आज हमारे पार्टी के जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, विधानसभा क्षेत्रों के जो हमारे प्रमुख नेता हैं जनपद स्तर के, उनके साथ लगभग 30 बैठकें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक ढांचा की बात करती है, पन्ना प्रमुख से लेकर के और तमाम नीतिगत बातें राजनीति में करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए के पराक्रम और पुरुषार्थ को दिखाया, इंडिया गठबंधन की जो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति थी उसको जब हम जनता के बीच में लेकर के गए, संविधान पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ठेस पहुंचाया, संविधान को जिस तरह से रोज कुचलने की कोशिश किया, वो जनता के सामने स्पष्ट तौर पे था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को नुकसान पहुंचा रही है। आज के समय में श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने पूरी तरह से विश्वास व्यक्त किया है और हम इसी धारणा के साथ समाजवादी नीतियों, सिद्धांतों और विचारों को लेकर के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो अहिंसा की नीति थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो संवैधानिक ताकत और उनकी नीति थी, नेताजी के संघर्षों की जो थाती है, समाजवादी आंदोलन की जो थाती है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के समाजवादी विचारों और श्री अखिलेश यादव जी के विकास की नीति को लेकर के जब हम जनता के बीच में जाते हैं और बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमारे विचारों के आगे कहीं टिकती नहीं है। जनता स्वीकार करती, इसलिए कि हम लोगों ने काम करके दिखाया है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में तकरीबन 150 लाख करोड़ रुपए से ऊपर मिले इन 7.5 वर्षों में, जिनकी सरकार में 8 बार पेपर लीक हुआ, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए, सरकारी नौकरी नहीं दे पाए, कोई फैक्ट्री और कोई कंपनी किसी उत्तर प्रदेश के किसी कोने में नहीं लगा पाए। तो इन सब बातों को जब जनता देखती है, और दुख तो इस बात का होता है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने ही लोगों पर मुकदमा करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में स्थिति यह पहुंच गई है कि एक कार्यकर्ता अपने विधायक को मारता है, पीटता है, उसे पार्टी से निकालना पड़ता है। इन सब चीजों को जनता देख रही है और इन्हीं सब चीजों को देख करके भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से बेदखल करने की जो सेमीफाइनल का चुनाव है वो आप देखिएगा कि सेमीफाइनल का जो परिणाम आएगा वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा और इंडिया गठबंधन में श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का पूरा साथ है, सहयोग है और इंडिया गठबंधन का हम लोगों ने हमेशा से सम्मान किया है। इंडिया गठबंधन ने हम लोगों का सम्मान किया है। इन सब चीजों को लेकर के जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता हमें स्वीकार कर रही है और 9 विधानसभा क्षेत्रों में हम भारतीय जनता पार्टी को बूथ से लेकर के विधानसभा स्तर तक हराएंगे। ठीक है मनीष जी, कांग्रेस दफ्तर से, कांग्रेस कार्यालय से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो कि जानकारी देंगे। अभिषेक मणि त्रिपाठी जी, आपका रुख करना चाहेंगे। अभिषेक जी, क्योंकि नामों का ऐलान और यहाँ पर क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर भी बड़े आरोप जो हैं वो लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं दबाव की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को कमजोर कर रख दिया है। अभी क्या कुछ रिएक्शन वहां पर कांग्रेस दफ्तर के बाहर से नेताओं की तरफ से? पहले बताना चाहते हैं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, अभी तक लगातार जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय है, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जरा इनसे लगातार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने हर बात से नकारा। लेकिन आज हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, वहां देखिए साफ साफ ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम ने यह निर्धारित किया कि हम लोग यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं से एक बात जो सामने निकल के आती है कि इनकी तैयारी अभी नहीं है और कहीं ना कहीं इस उपचुनाव से कांग्रेस पीछे हटना चाहती है। लेकिन लगातार जो बात की जा रही थी, 2 सीटों के लिए बात की जा रही थी, फूलपुर की बात की जा रही थी, 2 सीटें कांग्रेस मांग रही थी, वो भी कहीं इनके हाथ में ना आने के रीजन यही है कि लगातार जो है कांग्रेस का अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है अपने सारे कैंडिडेटों को सामने लाई है। लेकिन जो एक बड़ी बात की जा रही है, कल आपने देखा एक पोस्टर वॉल चल रहा था 2027 के सत्ताधीश, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अपने आप को खुद ही बिना गठबंधन के 2027 का मुख्यमंत्री घोषित करने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को इस बात पे मंथन करने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है जो हर मामले में इसको दरकिनार किया जा रहा है। हरियाणा का चुनाव आपके सामने है जी। अभिषेक मणि त्रिपाठी जी, आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। तो लेकर जो बीजेपी की जो लिस्ट है उस पर हर किसी की निगाहें बनी हुई थी और इस बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक और जो लिस्ट है वो जारी हुई है और प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने मैदान में उतारा आखिरी उम्मीदवार, क्योंकि उसकी भी चर्चा चल रही थी। बीजेपी ने सीसामऊ सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। सीसामऊ सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान किया है। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो यूपी के सभी सीटों पर उपचुनाव की जो तस्वीर है प्रत्याशियों को लेकर वो साफ हो चुकी है। बीजेपी ने मैदान में अपना जो आखिरी कैंडिडेट है, जो आखिरी जो उम्मीदवार है उसकी भी घोषणा कर दी है।
तो आखिरी जो उम्मीदवार की घोषणा है वो भी बीजेपी ने कर दी और इसी के बाद इस तमाम जो शंकाएं पैदा हो रही थी उस पर विराम लग गया है और तभी तमाम जो चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी के कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। आपके पास आएंगे आनंद दुबे जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपसे समझना चाहेंगे आनंद दुबे जी, क्योंकि उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, क्योंकि लंबे समय से इसका इंतजार था, जिसके बाद आज सभी 9 सीटों पर घोषणा हो चुकी है। आपसे समझना चाहेंगे उपचुनाव की ये डगर है, क्या आपके जो प्रत्याशी हैं, आपके जो उम्मीदवार हैं, वो नैया पार लगाएंगे? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चाहे वो पार्टी के कार्यक्रम हो, नीतियां हो, पार्टी के सिद्धांत हो, पार्टी के जो संगठनात्मक फैसले हों, इन सब में आपको उसकी झलक दिखती है। हमारे जो उम्मीदवार जिनको टिकट दिया गया, वो सभी उम्मीदवार ऐसे हैं जो लगातार जनता के बीच में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं, पार्टी के नीतियों को, सिद्धांतों को, हमारे सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने वाले हैं। और एक लंबी प्रक्रिया के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में पहले जिले से प्रदेश को नाम आता है, फिर प्रदेश में एक कमेटी होती है, वो बैठती है, फिर हमारे केंद्रीय नेतृत्व के पास नाम जाता है और सारी समीक्षा के बाद जो है उम्मीदवारों का चयन होता है। तो निश्चित रूप से ये सभी अच्छे उम्मीदवार हैं और जब विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो आप देखिएगा कि ये भारी बहुमत के साथ, भारी मार्जिन के साथ जो है ये चुनाव जीतने का काम करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, अभी हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि कल तक आपको याद है कि किस तरह से सिर्फ फुटबॉल चला, तो ये अभी नई चीज नहीं है। आपको याद होगा मध्य प्रदेश के चुनाव में किस तरह से अजय राय ने अखिलेश जी के लिए कटु शब्दों का इस्तेमाल किया, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके लिए इस्तेमाल किया, रात रात भर बिठाए रखा है, सीट नहीं दी। यही हाल जो है हरियाणा के चुनाव में हुआ और कुछ इसी तरह की दशा जो है बाकी जगह भी है। तो लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, लगातार एक दूसरे को निपटाने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। अब देखिए, कल तक ये था कि समाजवादी कांग्रेस पार्टी कह रही थी नहीं जी हमें और सीटें दे दो, और सीटें दे दो। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अरे भाई साहब, कुर्बानी क्या दी है? अगर ऐसा ही है तो आप समाजवादी पार्टी में कांग्रेस पार्टी का विलय कर दीजिए। अब कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश में हमारा कोई वजूद नहीं है, हम तो सपा में ही शामिल हो जाते हैं, हम चुनाव लड़ते हैं। देखिए, सत्यता यह है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात का आभास हो चुका है कि उपचुनाव में वो किसी भी तरह से विजय नहीं प्राप्त कर सकती है, इसलिए उसने सब कुछ समाजवादी पार्टी के मत्थे जड़ दिया है। और ये आपको यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जनता को धोखा देने का काम किया है, जब से उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें बढ़ गई तब से उसके बाद लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम गंभीर अपराध के मामले में सामने आए, चाहे वो रेप के मामले में, चाहे तस्करी के मामले में इनके दो राष्ट्रीय पदाधिकारियों के नाम आए, जाली नोट के साथ गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा अवैध कब्जों के मामले में, तो उत्तर प्रदेश की जनता जो है इन सारी चीजों को देख रही है। एक चीज इन्होंने कहा, लोहिया जी, अंबेडकर, ये सब, लोहिया जी की आत्मा को तो समाजवादी पार्टी ने बार बार लहूलुहान करने का काम किया है। जो लोग पीडीए का नारा देकर आए वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ बढ़ गए और अब तो उससे भी आगे बढ़ गए हैं, परिवार डोमिनेंस अथॉरिटी, जिसमें सिर्फ मैं, मेरी पत्नी और बच्चे, बस यहीं तक सीमित है। यही वजह है कि आज देखिए समाजवादी पार्टी के परिवार के भी जो लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और हम उनको सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का चाल चलन, चेहरा चरित्र है, वो उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जान चुकी है। जी, आपके पास भी आएंगे मनीष सिंह जी और हमारे जो सहयोगी हैं अभिषेक मणि त्रिपाठी जी, आपके पास भी लौटेंगे और देखना होगा कि वहां पर किस तरह का जो माहौल है अभी इस सीट को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर देखने को मिल रहा है। पर चर्चा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम्
प्रकाशमान उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम सुमंगलम महोत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम। मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान, रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान, अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल, चहुं ओर है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल। बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार, हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार, करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार, राम आगमन ने दिया यूपी को तार, यूपी को दिया तार। प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम, दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम। तो उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चा में हम तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करें और इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष सिंह जी, क्योंकि देखिए ये भी आप पर आरोप है हरियाणा में जिस तरह से आपके साथ व्यवहार किया गया, अब आपका समय है तो आपने कांग्रेस को कमजोर करने का ये जो प्लान है वो तैयार किया और इसी के साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस मुक्त किया जा रहा है तो समाजवादी पार्टी ये सपना साकार कर रही है। बड़ा आरोप है आपके पास, आप पर। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के ऊपर और इंडिया गठबंधन में जो दल हैं उनके ऊपर जिस भी तरह के लांछन लगाने की कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी भले ही मंथरा बन करके मंथरा वाला कृत्य करती रहे, उससे इंडिया गठबंधन के किसी साथी के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गठबंधन के साथियों की चिंता करे। उनसे पूछिए कि 3 दिन से संजय निषाद जी पड़े हुए दिल्ली में, मांगते रह गए एक सीट, झुंझुना पकड़ा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अपने साथियों के बारे में नहीं बोलेंगे आप, आरएलडी के बारे में अभी कोई चर्चा ही नहीं है कि आरएलडी को आप सीट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या कर रही है इसके बारे में आप बहुत चिंतित हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हमारे लोहिया जी के समाजवादी विचार पर तंज कसा गया। कितना दुर्भाग्य लगता है। एक जमाना था जब नारा लगता था भारतीय जनता पार्टी के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। अब के समय में जानती है क्या लगता है? योगी जी के 3 धरोहर, बाबू देखिए बीजेपी की हम बात यही सब, इसीलिए मैं अपनी बात पर गठबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो जब आपका गठबंधन है तो आपसे सवाल किया जाएगा, क्योंकि 27 की भी लड़ाई है। बड़ा बड़ा जो पोस्टर है सत्ताधीश का आपने लगाया है, गठबंधन के आधार पर आगे की लड़ाई आप लड़ेंगे, तो क्या ऐसे लड़ाई लड़ेंगे? ये भी आपका आरोप है। अपने ऊपर बात करिए मनीष जी। पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जब उनकी दुखती रग पर हाथ रख दीजिए तो जिस तरह से बिलबिलाहट मच जाती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब हम लोगों ने मठाधीश कहा तभी आप बहुत दिक्कत में आ गए थे, अब हमने सत्ताधीश कह दिया तो भी आप दिक्कत में आ गए। अरे सत्ताधीश हमारे जनता और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का उमंग है, उत्साह है। हमारी पार्टी पूरी तरह से बूथ स्तर से लेकर के और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के स्तर तक हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और पूजा जी, हमारे ऊपर जब तंज कसा जाता है अपराधीकरण का, तो बीएचयू की जो टॉपर स्टूडेंट थी उसके साथ इन सब मुद्दों को लेकर मनीष जी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की पूरी कम है, 27 की लड़ाई है, आप ही कह रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े जो पोस्टर है लगाए गए तो सवाल तो आपसे किए जाएंगे। अरे तो सवाल का जवाब मुझे देने दीजिए। हमारे साथ आनंद दुबे जी भी, उनसे भी सवाल करेंगे। पर हमारे साथ कांग्रेस दफ्तर से हमारे जो सहयोगी है अभिषेक मणि त्रिपाठी जी जुड़े हुए। अभिषेक मणि त्रिपाठी जी, क्योंकि कांग्रेस मुक्त ये बड़ा जो कहीं ना कहीं बयान बीजेपी की तरफ से दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कांग्रेस नेताओं का कहना है? क्या वो संतुष्ट है? कल जो अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है संयुक्त प्रत्याशियों को लेकर, चुनावी मैदान में उतरने को लेकर, गठबंधन में ऑल इज वेल है जी जी बिल्कुल। देखिए, मैंने आपसे बताया कि लगातार जो है कांग्रेस दफ्तर में संपर्क साधने की कोशिश हो रही थी। सबसे पहले जो 2 सीटों के बंटवारे की बात हो रही थी उसको लेकर किसी ने कुछ बोलने को राजी नहीं हुए। उसके बाद से जब आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हो गई, उसके बाद से जो ठिकरा फोड़ा गया वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऊपर फोड़ा गया कि वहीं की टीम ने डिसाइड किया कि आने वाले जो चुनाव है उसमें कोई कैंडिडेट नहीं होगा, हम सिर्फ सपा की मदद करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात है कि आज हमारी बात हुई अपने कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी से। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि ये गठबंधन जो है हमेशा से ऐसा ही रहा है और आगे भी ये टूटेगा। तो कहीं ना कहीं जो दरकिरार करने की बात सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं एक जो है बड़ी समस्या का विषय है, जिसको लेकर। और जो सबसे बड़ी चीज, जो कल पोस्टर वॉर हुआ है, जो सत्ताधीश की बात कही गई है, उसमें भी ये साफ साफ कहीं ना कहीं ये जाहिर होता दिख रहा है कि 2027 में जो होने वाले चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव
पूर्ण तरह से अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा मानते हैं। तो अगर एक गठबंधन की बात है तो कहां से एक गठबंधन सामने निकल कर आता है? जी ठीक है, अभिषेक मणि त्रिपाठी जी आपके पास आएंगे। आनंद दुबे जी, क्या गठबंधन, क्योंकि गठबंधन को लेकर आप पर भी सवाल उठ रहे हैं, कहा जा रहा है कि आपके जो सहयोगी दल हैं वो बार बार दिल्ली पहुंचे पर उसको भी आप संतुष्ट नहीं कर पाए। इसके साथ सवाल का जवाब ये भी दीजिएगा, क्योंकि 27 की जो लड़ाई है वो विपक्ष भी लड़ रहा है और जिस तरह से अभी परतें खुल रही है, जिस तरह से अभी रिश्तों को लेकर जो गांठ नजर आ रही है, क्या इस आधार पर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी? विपक्ष की बात हो रही है, सत्ता पक्ष की भी। जी नहीं, देखिए अभी मनीष जी ने कहा था कि 27 के सत्ताधीश हमने जो पोस्टर लगा, भाई आप लगाइए, आप 27 के सत्ताधीश लगा दीजिए, उसके आगे जो है 32 के बाहुबली लगा दीजिए, 37 के सूरवीर लगा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप अपने नेता का महिमा मंडन करिए, आपका अधिकार है और सपना देखने पर कोई टैक्स भी नहीं लगता है, ना ही कोई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है कहीं। तो आपको सपना देखने का, आपको अपने नेता के महिमा मंडन करने की पूरी आजादी है, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 27 के सत्ताधीश का जो आप ख्वाब देख रहे हैं ना, आपकी जो ख्वाहिश है वो जनता पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि जनता ने देखा है कि जब जब आप सत्ता में आते हैं आप अपराध बढ़ा देते हैं, आप गुंडागर्दी बढ़ा देते हैं, अपहरण उद्योग चलने लगता है और इसी तरह से मैं बोलूंगा तो आप रोकिएगा। और अब गठबंधन पे बात हो रही है ना, मतलब हमारे अपराध पर बात होगी और भाजपा के अपराध की चर्चा करूंगा तो मैं मुझे रोकने की कोशिश की जाएगी, आप अपनी बात नहीं कहने दी जाएगी। आपका जो मजबूत पक्ष है उसी की बात हो रही है, आपका मजबूत पक्ष अपराध है उसी। अरे हमारा मजबूत पक्ष क्या है और कमजोर पक्ष क्या है हम जानते हैं। आप अभय सिंह से पूछ लीजिए ना, योगी जी की गोद में खेलते हैं, बाबू धनंजय सिंह से पूछ लीजिए आपकी गोद में खेलते हैं, विजय सिंह से पूछ लीजिए आपकी गोद में खेलते हैं। अरे इन माफियाओं के दल पे सरकार चलाने वाले लोग, अरे साहब हमें अपराधी की बात करेंगे, मनीष जी थोड़ा थोड़ा देखिए, कम से कम कुत्ते से हाथ नहीं मिलाता है हमारे यहाँ कोई, कम से कम कुत्ते से नहीं मिला, 47 से हाथ मिलाइए, 56 से मिलाइए। अरे हम कह तो रहे हैं कि हम तो जानवर से हाथ मिलाते हैं, आप 147 से हाथ मिलाए ना, 147 से आप हाथ मिलाए, 156 से हाथ मिलाए, कुत्ते से हाथ मिलाए। अरे ठीक है, हम तो जानवर से मिलाते हैं। आनंद दुबे जी आपसे भी और मनीष जी आपसे भी भाषा की 47 से नहीं हाथ मिलाते हैं, 156 से हाथ नहीं मिलाते हैं, रिवाल्वर और माउजर से हाथ नहीं मिलाते हैं, 156 से हाथ नहीं मिलाते हैं, 147 से हाथ नहीं मिलाते हैं, 147 के आड़ में रहने वाले लोग 156 से आड़ में रहने वाले लोग, अरे कैसे बात करते हैं? मनीष जी हम हाथ मिलाते हैं। आनंद दुबे जी आपसे भाषा की मर्यादा को आप दोनों ही बनाए रखें, भाषा की मर्यादा को। ठीक है मनीष जी आपके पास आएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं आपको समय नहीं दिया जा रहा, क्योंकि देखिए आरएलडी मीरापुर सीट बीते समय भी आरएलडी ने जीत दर्ज की और ये लगातार कहा जा रहा था कि आरएलडी के नाम सीट होगी और वो हुआ भी, वो सीट एक उसके नाम की गई। तो गठबंधन को लेकर बीजेपी की तरफ से ये संदेश, फिर सपा और कांग्रेस सीट दी गई है, उसका दिखा दीजिए कि कहां पर लेटर जारी हुआ है, हमको दिखा दीजिए कि आरएलडी ने अपना उम्मीदवार जारी किया है। आरएलडी ने अपना उम्मीदवार जारी बता दीजिए ना, आरएलडी ने आप समाचार करके आपके पास मोबाइल गूगल कर लीजिए, गठबंधन का साथी ये उनका क्या कर दिया आपने, वो जारी सुन लीजिए, चिंता है हमें इसलिए करना है कि साथियों को आपने ठगा इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। एक करके मनीष जी अपमानित करने अरे बहन जी को कितना आपने सम्मान दिया है और बहन जी जानती है सांप्रदायिक शक्तियां कितना शक्तियों को सामान देती हैं वो हमें पता है। पूरी समाजवादी सांप्रदायिकता की चाशनी में ठीक है आनंद दुबे जी आपके पास भी आएंगे, इसीलिए योगी जी के केस मुकदमे वापस दंगे कराने का मुकदमा थे योगी जी। आनंद दुबे जी आपके पास भी आएंगे और मनीष जी आपसे भी एक एक करके हमारा नंबर दोनों से एक एक करके आनंद अपना नारा तक नहीं है, 21 बाबा दंगे कराने के मुकदमे जी। अरे आनंद दुबे जी और मनीष जी जब भाजपा का विधायक अपने ही पदाधिकारी पर मुकदमा दंगे कराने का, और देखिए इसका गाल पलटवार भी देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यहाँ पर जो हमला है, जो बयान है वो दिया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो आपको सुनाते हैं।
उंगली रखते हो। कैसी बातें कर रहे हैं मनीष जी आपसे, मनीष जी ये एक एक करके को पालने पोसने वाले, अरे नहीं, ब्रजेश सिंह मनीष जी एक सेकेंड, मनीष जी सिंह को पोसिए, ये गुंडे माफियाओं को, धनंजय सिंह को पोसिए, गुंडे माफियाओं को, ब्रजेश सिंह को आनंद जी, एक सेकेंड। धनंजय सिंह को पोसिए, में बात करते हुए धनंजय सिंह को पोसिए, अभय सिंह को पोसिए। आप मनीष जी ये मुद्दा अरे नहीं बात है। तो धनंजय सिंह- मनीष जी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस पर बात एक एक करके मनीष जी रिक्वेस्ट है, क्या कुछ कहना उनका आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ पलता रहेगा। कांग्रेस पार्टी की इस दुर्दशा के कारण केवल कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने जैसा मध्य प्रदेश में, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ व्यवहार किया, आज समाजवादी पार्टी ने धोबी पछाड़ दांव मुलायम सिंह यादव वाला वो आज कांग्रेस पार्टी को दे दिया है। और कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूर है कि 5 सीटों की मांग करते करते आखिरकार बिना चुनाव लड़े ही संतोष कर रही है। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो लोग बहराइच का दंगा करा रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं न कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की रक्षा हो और देश में बहुदलीय लोकतंत्र सलामत रहे। और जिस तरीके से जाति जनगणना के विरोधी लोग, आरक्षण के विरोधी लोग लगे हुए हैं, उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन एक है और 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। तो कांग्रेस दफ्तर से हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक जी, क्योंकि ये भी सूत्रों की तरफ से जानकारी सामने आ रही थी, क्योंकि देखिए अखिलेश यादव ने तो ऐलान कर दिया है 9 सीटों पर संयुक्त प्रत्याशी, पर क्या इसको समर्थन कांग्रेस पार्टी भी दे रही है? क्या चुनाव लड़ेगी, उसके प्रत्याशी उतरेंगे? जी बिल्कुल, देखिए क्या कुछ कहना है जी? जी बिल्कुल, प्रत्याशी उतरने की बात तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि 9 सीटों की बात हो रही थी आपसी गठबंधन की, उसमें खुल के अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। 9 सीटों पे उनके कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। वही बात बीजेपी की लिस्ट की हो रही थी, तो आखिरी में दे रहा है। दुरुस्त है, बीजेपी ने जो करल सीट पे जो है ज्ञानेश यादव को उठाया, जो धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं, उनको लाने के बाद से जो पूरा समीकरण इन्होंने बदला है, क्योंकि अब सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो अब घरेलू परिवारवाद में ही विवाद हो गया है, इसको लेकर भी एक बड़ा विषय हो गया है। और आने बाकी जो कैंडिडेट की बात हो रही थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने टीम को मैदान में उतार दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि उपचुनाव के रिजल्ट में कमल का फूल खिलता है या साइकिल पे सवार कांग्रेस का गठबंधन काम आता है। जी ठीक है मनीष जी, आपके अभिषेक मणि त्रिपाठी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। मनीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि धर्मेंद्र यादव ने रिश्तेदारी भी यहां पर खत्म करने की बात कही है, उन्होंने सीधे सीधे इसका इनकार किया, इसको भी आप कैसे देख रहे हैं मनीष जी? देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक शक्तियां अगर हमारे ही परिवार के किसी सदस्य को तोड़ करके अपने खेमे में रख करके वो हमारे सामने मुकाबला करती हैं, तो हमें युद्ध की परिपाटी। मेरे भाई की टूटा चला जा रहा है, आप सम्मान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो चले जा रहे हैं। बोलिए मनीष जी। मनीष जी बोलिए। नहीं पूजा जी, डिबेट आप करा लीजिए, हम नहीं बोलेंगे। मनीष जी बोलिए। जब मैं बोल रहा था तो बीच में ये इंटरप्ट नहीं, ये देखिए, जब डेकोरम मेंटेन करिए तो डेकोरम मेंटेन करिए, मुझे अपनी बात मनीष जी समय कम है, नहीं आपको समय दिया गया है। ठीक है, इस तरह से जब एक डेकोरम बनाया जाए तो एक डेकोरम को पूरा किया जाए। ठीक है आनंद दुबे जी, ठीक है जवाब दीजिए मनीष जी। नहीं बुलवाइए, भाजपा से बुलवाइए। मनीष जी बोलिए, आपको समय दिया गया है आपका पक्ष रखने के लिए। हम उनको रोकेंगे मनीष जी, समय बेहद कम है, ज्यादा से ज्यादा अपना पक्ष रखिए, समय कम है। जब बात हम उनको रोकेंगे मनीष जी, हम उनको रोकेंगे। मनीष जी रखिए अपना पक्ष, समय कम है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ईमानदारी के साथ जनता के सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, सामाजिक न्याय को लेकर के, जाति जनगणना को लेकर के, और जो रोजगार का सवाल खड़ा हुआ है युवाओं के सामने, उनकी जीविका का संकट खड़ा हुआ है। आज के समय में उत्तर प्रदेश पर 8 लाख करोड़ से ऊपर कर्जे हो गए, 31,000 प्रति व्यक्ति के ऊपर 31,000 से ऊपर कर्ज है। आज के समय में उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो जराइम की दुनिया में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश अपराधियों की गोद में हमारा उत्तर प्रदेश चला गया। 25 करोड़ की आबादी आज के समय में अपने समय में सुरक्षा को लेकर के चिंतित है। योगी आदित्यनाथ जो खुद 21 मुकदमे के अपराधी रह चुके हैं, उनके शासनकाल में इस तरह के जनता डरी हुई है, सहमी हुई है। इन्हीं सब बातों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जाकर के 9 विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, दूसरे विधानसभा
भारतीय जनता ठीक है पार्टी मनीष जी, जमानत बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल का जवाब नहीं था, एक बार फिर से आपसे यही अपील है। आनंद दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए उपचुनाव को यहाँ पर समय बचा हुआ है और नामांकन को सिर्फ एक दिन का समय बचा हुआ, पर उससे पहले जो दाव है वो किए जा रहे। देखना होगा कि जो ये दाव है वो सच्चाई में कैसे बदलते हुए नजर आएंगे। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।